चैनल ऑफ यति क्लासेस। मैं अविनाश त्यागी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं दैट टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक फॉर ऑल आईटी एंड नीट एस्पिरेंट्स। क्यों मैं इसे क्रूशियल कह रहा हूं? क्योंकि हम मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मान लिया जाए कि आपसे कहा जाए कि भाई आपको कुछ सामान है रास्ते में पड़े हुए हैं वो उठाने, आप एक एक करके सामान उठा रहे हैं और पीछे एक थैला बांध रखा है और उस थैले में डालते चले जा रहे हैं। आपने बहुत लंबा किलोमीटर भर का रास्ता तय किया और सामान उठाते गए, झोले में डालते गए, सामान उठाते गए, झोले में डालते गए, पर एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि हमारा झोला तो फटा हुआ था और उस पर ध्यान ही नहीं गया। तो मेहनत तो आपने पूरी करी, पूरे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आपने सामान उठाया और डाला, सामान उठाया और डाला, पर जब लास्टली आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, मंजिल तक पहुंचे, तो आपने पाया कि आपका झोला अभी भी खाली है। वो जो झोला फटा हुआ है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, उसी को सिलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये झोला हम सभी का फटा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जो हम आईआईटी और नीट के दौरान फेस करते हैं, और अगर इन प्रॉब्लम्स का सही तरीके से निवारण समय रहते ना किया गया तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए, और लाइक अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज बात करते हैं, जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है, प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एंड नीट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों। आप मान लो जो बच्चा 11वीं में आ रहा है वो 2 साल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो 2 साल की प्रिपरेशन में सिर्फ पढ़ना ही एक टास्क है ऐसा नहीं है। उस पढ़ाई के दौरान थ्रू आउट बच्चा कितना कुछ झेलता है, कई बार डिप्रेशन में जाता है। और चूंकि हम नॉर्मल स्कूलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस में बच्चा अलग ही, मतलब उससे सवाल कई बार नहीं बनते हैं, उस तरीके के सवाल नहीं होता या उस तरीके का पैटर्न नहीं होता जैसा स्कूल में उसने 10वीं कक्षा तक सीखा है। तो एकदम माहौल बदल जाता है, एकदम सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ऐसे में अडॉप्ट कर पाना उस सिस्टम को और वहाँ से अपने रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाने का एक स्ट्रेस हमेशा उसके दिमाग पर होता है, और जब वो फुलफिल नहीं होता तो यही चीज़ें आपकी डिप्रेशन में क्रिएट हो जाती हैं। तो कई बार हम इन चीज़ों का प्रभाव कोटा इंडस्ट्री पर देखते भी हैं, जहाँ बच्चे सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट भी करते हैं, और हर साल ही खबरें आती हैं और बातें कुछ भी नहीं होती। किसी के टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, कोई बहुत समय से नहीं झेल पा रहा था, या माता पिता से थोड़ा कहा सुनी हो गई, चिड़चिड़ापन आ गया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सभी, और बातें कुछ होती नहीं, मतलब एट लास्ट अगर हम उनके रीजंस पर देखें तो फिर बाद में यही सोचते हैं यार ये कोई रीज़न था क्या, पर उस समय जो उस फ्रेम में बच्चे को फील हो रहा है वो हम नहीं समझ पाते। तो वही आज सब बातें हम बातों पर डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, जिस पॉइंट को जो सभी टीचर्स भी कहते हैं, सभी कहते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि आप क्या प्रैक्टिस बराबर कर रहे हैं। आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर्स का अटेंड होना इज़ अ वन थिंग, पर उससे आप सब्जेक्ट सीख जाएंगे ऐसा नहीं है। आपको उस पर प्रैक्टिस भी बराबर करते रहनी होगी। आपके मॉड्यूल शीट्स जो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको डीपीपीज, उनको रेगुलर बेसिस पे करते रहना लगातार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों। अच्छा, अब ये रेगुलर बेसिस पे करते रहना डीपीपीज और शीट्स को, पर ये करना मतलब ये नहीं होता है कि आपने सवाल लिया और सवाल पढ़ा और देखा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया, और एकदम स्ट्राइक हो गया तो कर लिया, और मतलब ऐसे नहीं। कंपटीशन का मतलब होता है आपके दिमाग को डेवलप करना। तो दिमाग को डेवलप करने के लिए आपको उस सवाल पर अटैक करना होगा। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। एक चीज़, मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो 100 सवाल आपको नहीं सिखा सकते जो 100 सवाल पर आपने सोचा नहीं, और वो एक सवाल जिस पर आपने तसल्ली से बैठकर सोचा, एक अच्छा सवाल जिस पर आप तसल्ली से बैठकर बैठे, चाहे घंटों लग गए, चाहे पूरा दिन लग गया, वो एक सवाल उन 100 सवाल से ज़्यादा सिखा कर जाएगा। और हो सकता है वो एक सवाल बना ना हो और वो 100 सवाल बन गए हों। वो 100 सवाल बने हुए जिसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो 100 सवाल बेकार हैं। वो एक सवाल जिस पर आपने अथक प्रयास किया पर फिर भी नहीं बना, स्टिल दैट क्वेश्चन इज प्रोबेबली गुड फॉर यू।
बात समझ में आ रही है बच्चों? तो एक तो प्रैक्टिस करते रहना सबसे प्रथम कार्य है, जो कई बार बच्चा इसे छोड़ देता है, कई बार होमवर्क पूरा नहीं करता। शुरुआत में तो कुछ कुछ करते हैं बच्चे, फिर वो धीरे धीरे छोड़ने की प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि सर ने 25 क्वेश्चन दिए तो 20 ही करके आ रहे हैं, 22 ही करके आ रहे हैं, और फिर इस तरीके से ये धीरे धीरे करके गैप बहुत बड़ा होता चला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रैक्टिस सिंसियरली करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद दूसरा आता है नॉट सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर रेगुलरली। कई बार जब अपन जो संडेज को पेपर लेते हैं, जो टेस्ट होता है अपना, तो उन टेस्टों में मैं हमेशा एक बात करता हूं कि दिस टेस्ट इज नॉट फॉर योर कैलिब्रेशन। ये टेस्ट आपके कैलिब्रेशन के लिए नहीं है कि भाई आपको कितना आता है, ये टेस्ट आपको सिखाने का ही एक जरिया है। आप टेस्ट देने के बाद, आपका टेस्ट देने के बाद आप बच्चा सोचता है कि चलो आज तो दिन रिलैक्स हो गया, टेस्ट देने के बाद ही तो काम शुरू हुआ है। टेस्ट दे दिया, अब टेस्ट देने के बाद आपको घर पे जाकर उस टेस्ट को वापस उठाना है और उसको प्रॉपर सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बने उन पर विचार करना है, जो सिली मिस्टेक्स में गलत हो गए उनको एनालाइज करना है। ये पूरी चीज आपको पेपर की थ्रू आउट एनालाइज करनी है। ये आपको पद्धति थ्रू आउट योर प्रिपरेशन बनाकर रखनी है कि पेपर देना मेरा टास्क नहीं है, पेपर देने के बाद उसको सॉल्व करना, उसको एनालाइज करना मेरा टास्क है। तो पेपर देना ऑब्वियसली एक समय आता है जब अपन सीख लेते हैं, उसके बाद हम कैलिब्रेशन का भी यूज करते हैं, पर मेजर मैं ये कहता हूं कि दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज पर सभी बच्चे ध्यान दें। तो मोस्टली बच्चे टेस्ट वगैरह को थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि फॉरगेटिंग द एनसीईआरटी। अब ये एनसीईआरटी जैसे कि आईआईटी नीट में तो फिर भी रिफ़र की जाती है ज़्यादा, आईआईटीज़ वगैरह में थोड़ी कम रिफ़र की जाती है। मॉड्यूल शीट्स हम ज़्यादा बेटर प्रिपेयर करते हैं, तो कई बार बच्चा बिल्कुल ही नहीं उठाता। जबकि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए तो एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छा बताया गया है, जैसा कि केमिस्ट्री के लिए नीट में जाऊँ तो बायोलॉजी के लिए, तो इसमें तो काफ़ी कंटेंट है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भूल जाना भी ठीक नहीं, मतलब आपको उसमें काफ़ी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और जब अपन इतने अच्छे लेवल पर पढ़ते हैं तो एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बेसिक बातें एनसीईआरटी में एक सिंपली लिखी होती हैं जो बड़े आराम से समझ में आती हैं, एंड जो हमारी रेफरेंस बुक होती है उनमें इतनी एलोबरेटिव लिखी होती है कि कई बार बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है समटाइम्स। तो एनसीईआरटी पर भी अपने को ध्यान रखना है साथ में। देन नेक्स्ट, डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट। डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट का मतलब क्या है कि भाई बच्चा क्या होता है कि अपन देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं या फिर हम कई बार रिवीजन भी करते हैं, तो हम उन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स हमें बोर लगते हैं या जो टॉपिक्स हमें टफ लगते हैं, उन्हें हम जल्दी से निकालने की कोशिश करते हैं, वह फटाफट निकल जाए, उन्हें ना देखना पड़े। यानी कि एक तरीके से मैं उन्हें स्किप करने की कोशिश करता हूं। बच्चों, टफ और रियल मतलब इजी कुछ नहीं होता, ये सब रिलेटिव वर्ड है। ठीक है, आप किसी भी चीज को टफ तब कहते हैं जब आपने उसका, या तो कई बार समझते समय उसकी कोई थ्योरी स्किप हुई है, जैसे हमारा माइंड फ्लक्चुएट करता है भी, हम हमेशा थ्रू आउट कंसंट्रेटेड अवस्था में नहीं होते, बीच बीच में हमारा माइंड इधर से उधर, उधर से इधर आता जाता रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा कुछ थ्योरी का पोर्शन स्किप हो जाता है जब टीचर्स बता रहे होते हैं, तो उस केस में फिर वो चीज़ें, वो टॉपिक हमारे लिए टफ साबित होने लगता है क्योंकि प्रॉपरली समझ में नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं कि अब उसे रेदर देन कि हम उसे वापस से पकड़ें, टॉपिक को अपने आप से पढ़ें, जो चीज़ नहीं समझी उसे पूछें, हम उसे स्किप करने की कोशिश कर देते हैं और वही चीज़ गलत हो जाती है। वही पोर्शन जहां जहां भी भविष्य में लिंक होगा वो सारे पोर्शंस को खराब कर देगा। बोरिंग तो हो ही जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती वो हमारे लिए बोरिंग होती है। जैसा मैंने कहा, ये सब चीज़ें रिलेटिव हैं, कोई बोरिंग या कोई इंटरेस्टिंग नहीं होता। जो चीज़ हमें समझ में आ रही है वो चीज़ हमारे इंटरेस्ट में है, और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है वो हमें बोर करती है। आप तसल्ली से लेकर बैठिए, आपको सब पढ़ना है, और सब मान लीजिए मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरी साइंस मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे आप यूं कह सकें कि यार ये बोरिंग है। ये अपना अपना रिलेटिव फील्ड होता है,
मान लो मैं कहूँ मुझे इतिहास में रुचि नहीं है, तो वो मेरा एक फील्ड है। हो सकता था कि मैंने शायद कभी इतिहास को उस दृष्टि से देखा ही नहीं, अगर मैं हिस्ट्री को उस दृष्टि से कभी पढ़ता बचपन से तो मेरा बहुत इंटरेस्ट होता, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। हर फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, बट हमारा उधर कभी मन नहीं गया। तो जहां जहां हमारा मन जाना छूटता है एक समय और हम फिर वहां जाते नहीं, तो वो हमारे लिए ऐसा हो जाता है बच्चों। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी टॉपिक टफ नहीं है और कोई भी टॉपिक बोरिंग नहीं है। आपको बस उसे एक बार लेकर बैठना है, लेकर बैठकर उसके विषय में सोचना है। तो वंस यू स्टार्ट प्रॉपरली थिंकिंग, आपके लिए वो चीजें इजी और बेहतर होती चली जाएंगी। समझ रहे हैं? नॉट फॉलोइंग शेड्यूल, ये चीज मैं हमेशा कहता हूं, और 100 में से 99 बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में एक टॉपिक, एक आपका शेड्यूल बनाते हैं, उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन फॉलो भी करते हैं, फिर धीरे धीरे वो शेड्यूल टूटने लगता है और एक समय आने के बाद तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और वो जो एक बच्चा, मैंने कहा 100 में से 99, और वो जो एक बच्चा उस शेड्यूल को थ्रू आउट फॉलो करके चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वही विनर हो जाता है। तो विनर अलग काम नहीं करते, काम अलग ढंग से करते हैं। काम तो सब वही कर रहे हैं, पर दे आर डूइंग इट वेरी प्रॉपरली इन वेरी मैनेजमेंट स्किल्स। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपको अपने काम को बहुत प्रॉपरली मैनेज करना होगा। आपको जो एक प्रॉपरली टाइम टेबल है, आपका शेड्यूल है, उसे बनाकर थ्रू आउट उसे फॉलो करना होगा। छोटी छोटी सी भी इधर उधर होने वाली बातें आपके पूरे शेड्यूल को खत्म कर देती हैं, आपकी इफिशिएंसी खत्म कर देती हैं। छोटी छोटी, चलो 8 बजे से था, कोई बात नहीं, 8:15 बजे से कर लेते हैं, 8:30 बजे से कर लेते हैं, आधे घंटे का तो फर्क है। चलो आज थोड़ा उस समय खेल लेते हैं, चलो आज उनकी शादी है प्रॉपर, चलो आज शादी में चले जाते हैं, पूरा शेड्यूल खत्म हो गया। और यही एक एक करके ये पूरा शेड्यूल जो है आपका फिर आगे उससे पूरे शेड्यूल को खत्म कर देता है। फिर एक रैंडम तैयारी होनी शुरू हो जाती है, और रैंडमनेस इज द की ऑफ फेलियर बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिसिंग रिवीजन। ये बात मैं हमेशा कहता हूं, अपने हर बच्चे को कहता हूं कि भाई अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो आप पढ़कर सब भूल रहे हैं। ये मानव दिमाग की प्रवृत्ति होती है कि जो भी चीज हमने देखी है वो रहती दिमाग में ही है, बट वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड की तरफ शिफ्ट होने लगती है, सबकॉन्शियस फिर अनकॉन्शियस पूरे। और ये रेगुलर प्रोसेस चलता है। जो आज आपने पढ़ा कल आपको उतना याद नहीं रहेगा, लगेगा शायद याद है पर याद रहेगा नहीं अगर सारी चीजें पूछें। परसों तो और कम हो जाएगा। 4-5 दिन बाद अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप बहुत ही नग्न अवस्था में, बहुत थोड़ा सा ही आपको याद रहेगा। तो यहां पर हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि रिवीजन आपके डेली शेड्यूल का हिस्सा होना चाहिए, कि भाई रात को या तो सोने से पहले या सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना है दैट इज डेली रिवीजन। एक तो किस किस का रिवीजन, पहले रिवीजन उसका जो आज पढ़ाया गया, दूसरा रिवीजन उस चीज का जो हमने इससे पहले पढ़ा। अब पूरा कैसे कर लें सर, इतना सारा पढ़ लिया। एक बार अगर हम इंपॉर्टेंट पन्ने भी पलटेंगे ना, तो भी वो जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं वहां से निकलकर बाहर की तरफ आ जाएंगी दोस्तों। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट की, जो बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं वो जनरली बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। इस चीज को ध्यान रखेंगे सभी। नेक्स्ट है कंज्यूमिंग ऑफ टाइम इन इम्प्रॉपर वे। ये चीज मैं अभी जैसे शेड्यूल फॉलो करने के ऊपर भी बता चुका हूं, और ये वही चीज है, पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जैसे मैंने एक अपने शेड्यूल में टाइम दिया तीनों सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पर मान लो मुझे लगा कि यार मैथ्स में मजा आ रहा है, मैंने ना 2 घंटे मैथ्स में ही दे दिए, और वो 1 घंटा फिजिक्स का कि चलो उसे बाद में देख लेंगे, वो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री और फिजिक्स स्किप हो गया। तो ये जो मजे वाली चीजें हैं ना, इसमें भी अपने को कंट्रोल करना होता है। हम सोचते तो यार पढ़े तो हम उतना ही हैं, पर पढ़े तो आप उतना ही हैं, पर अगर आप कायदे से नहीं पढ़े, अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटेड वे में नहीं पढ़े, तो ये पढ़ाई भी बर्बाद हो जाएगी। तो पढ़ाई को सही तरीके से यूटिलाइज करना। भाई अब बात वही है कि खाने में जब आप कोई डिश खा रहे हैं तो आपने 2-3 तरीके की वैरायटीज रखी हैं। आप मान लो पिज्जा है, आपने पिज्जा लिया, पिज्जा के ऊपर प्रॉपर टॉपिंग्स डाली अलग अलग, तभी उस पिज्जा का प्रॉपर स्वाद बना। अगर मान लो मैं कहूँ यार मैं तो खाली पिज्जा ही खा लूंगा, या वो जो है जो ब्रेड होती है नीचे वही खा लूंगा,
तो पूरा बेकार है, उतना स्वाद बनेगा ही नहीं उसमें। तो बात वही है कि भाई दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस। तो आपको सबको प्रॉपर टाइम देना होगा। किसी भी एक में टाइम बढ़ा देना तो दूसरे में टाइम कम कर देना, ये बिल्कुल सुसाइडल अटेम्प्ट है। समझ में आ रही है बच्चों बात? अपने दिमाग, कोई बार हमें लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है, कोई बात नहीं आप, लेकिन अच्छा है और पसंद, फिर वही आ रहा है कि पसंद या नापसंद ये रिलेटिव टर्म्स हैं। आप एक बार किसी भी चीज में डूबेंगे, किसी को भी लेकर बैठेंगे तो वो आपको पसंद आएगा ही। ठीक है बच्चों, वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, ये आजकल और जब से ऑनलाइन चालू हुआ है तब से सबसे बड़े ड्रॉबैक के रूप में आ रहा है कि बच्चा चूंकि फ़ोन थ्रू आउट उसके पास रहता है और वो मोस्टली काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस भी करता है, काफ़ी ऑनलाइन रेफरेंस मटेरियल भी देखता है, तो चूंकि अब एक चीज़ हम इसमें देख रहे हैं तो वहीं से कोई दूसरी चीज़ आ गई तो एकदम फटाफट स्विच करके हम उस दूसरी चीज़ की तरफ देखने लगते हैं, तो वहां पर हम बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं बच्चों, बहुत टाइम, और बहुत ऐसे डेटा पर चले जाते हैं जो हमारे लिए आज की डेट में बिल्कुल काम का नहीं है। मान लो मैं अभी मान लो कि भाई मैं एक डाउट ही अपना देख रहा था, तो कोई डाउट ही मैं उसमें सर्च मार रहा था, उसी के साथ फिर कोई रेफरेंस लिंक आ गया कि ये होता है। मान लिया जाए जैसे कि हम कुछ भी इंटरनेट पर कोई क्वेश्चन देख रहे हैं या कोई डाउट देख रहे हैं या कोई रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि भाई इंटरनेट पर थ्रू आउट बहुत सारे ऐसे लिंक्ड ऐसा मटेरियल फ्लरिश करता रहता है जो कि आपको वहां से डेविएट कर देता है। मान लिया जाए मैं कहूं कि भाई आप कोई डाउट देख रहे हैं तो ऐसे ही सामने एक लिंक आया या कुछ ऐसा आया कि भाई जिसमें कहा जाए कि देखिए ब्लैक होल में क्या होता है, वो बिल्कुल आपको अट्रैक्ट करने के लिए ही बना हुआ है। तो आप एकदम से जाएंगे कि देख कर आ जाते हैं वापस, ये सोचकर आप जैसे ही वहां पर जाते हैं तो फिर वहां से कुछ और इंफॉर्मेशन और फिर कोई दूसरा ऐसे ही लिंक, और ऐसे करते करते जब आप वापस लौटते हैं तो आप देखते हैं कि कम से कम 10 से 15 मिनट आपने उसमें बर्बाद कर दिए, और सेम सीन आप रिपीट करते हैं थ्रू आउट द डे। ऐसा कई बार होता है और इसको आप चाहकर भी अपने आप से रोक नहीं पाते। तो अब इसका हमारे पास दो ही साधन बचते हैं कि या तो मेरा माइंड इतना सशक्त मैं कर लूं कि भाई जितना मुझे देखना है मैं सिर्फ उतना ही देखूं, जो कि अगेन 100 में से 99 बच्चे नहीं कर पाते। वो सिर्फ एक ही बालक होता है जो कर सकता है, अपने दिमाग को इतना सुदृढ़ बनाकर एकदम मोबाइल को उधर रख दे, कोई यारी दोस्ती नहीं, 1-2 साल तक किसी से कोई चैट नहीं, किसी से कोई बात नहीं। हाँ, कोई काम की बात हो तो वो आप डायरेक्ट फोन पर कर लो, चैट पर तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चैट तो सबसे एक बात को कहकर 15 मिनट में एक बात को कहने का सबसे ज्यादा समय को बर्बाद करने वाला माध्यम है कि आप व्हाट्सएप वगैरह पे चैट करके अगर बात करते हैं, कोई काम की बात करनी है तो चैट तो बिल्कुल खत्म करिए और सीधा सीधा फोन पर बात कर लीजिए कि हाँ भाई ये है और ये है, तो उसमें हो जाना चाहिए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो अभी हमारे किसी काम के हैं ही नहीं, इन्हें तो टोटली आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशनल चीजें हैं बस वो भी इंफॉर्मेशन तक सीमित होनी चाहिए, और वो भी आपके काम की इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन दुनिया में बहुत है, इतनी है कि भाई अगर आप पूरा जीवन भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे तो भी आपका जीवन कम पड़ जाएगा। तो हमें हमारे काम की इंफॉर्मेशन से मतलब होता है, तो जितना चाहिए सिर्फ उतना लेकर उसे हटा देना। अगर ये आप कर सकते हैं तो आप मोबाइल रख सकते हैं, अन्यथा मेरा सीधा सा स्पष्ट सा सुझाव है कि भाई अपना स्मार्टफोन एक तरफ कर दें, वो जो बटन वाला फोन आता है सिर्फ कॉलिंग के काम का, उसको रख लें, वही आपके फायदेमंद होगा। मैं फिर कह रहा हूं, कई बार बच्चा यूं सोचता है कि मैं कर लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता लगता, और एट द एंड ऑफ द डे एक उसकी फेलियर का मेन कारण ये सोशल मीडिया बनता है बच्चों। तो अपने आप से सोचकर, क्योंकि आज ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां मैं आपको कहूं कि यार एकदम फोन उठाकर रख दो तो शायद नहीं रख पाओ, लेकिन अगर रख सकते हो तो रख दो, क्योंकि ये फेलियर का मेन कारण जरूर बन जाएगा आप सभी के। ठीक है, डिसिप्लिन, सोशल मीडिया जैसा मैंने बताया वो सारी बातें, एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, एक तो स्लीप की, कि प्रॉपर स्लीप। अब कई बार बच्चा कहता है सर 8 घंटे की स्लीप को प्रॉपर स्लीप बताया गया है। स्वामी विवेकानंद 4 घंटे सोया करते थे। तो सबसे पहली चीज तो बच्चे की ये जो 8 घंटे की स्लीप की थ्योरी है ना, इसे खत्म कर दो। मतलब ये बोर्ड लेवल तक या 10वीं क्लास तक चलती है। अब उसके बाद जब हम मेहनत में उतरते हैं, कंपटीशन में उतरते हैं, और वो भी पूरी दुनिया का सबसे बड़े कंपटीशन में उतरते हैं भारत में, तो वहां पर 8 घंटे की स्लीप नहीं चलती है।
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 घंटे की नींद से ज़्यादा नींद नहीं होनी चाहिए, और इसे आप कम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा चाहिए होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा, डीप स्लीप चाहिए होती है, ठीक है। 8 घंटे डीप स्लीप नहीं होती है, 3 से 4 घंटे की डीप स्लीप होती है। तो 3 से 4 घंटे की प्रॉपर डीप स्लीप आपको मिल जाए, 1-2 घंटे की बफर स्लीप, ठीक है। तो 6 घंटे में 6 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें बर्बाद किया हर समय आपको पूर्ण रूपेण बर्बाद करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्लीप पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए बच्चों। दीज आर द सम मिस्टेक्स, ये सारी वो मिस्टेक्स हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, पर ये मैंने वो कॉमन बातें ली जो आप सभी करते ही हैं, ये हम सभी के प्रिपरेशन के दौरान आती ही आती हैं। तो इन सभी बातों पर अगर आपने ध्यान दिया और इन सभी बातों को अगर आपने रेगुलराइज कर दिया, मैनेज कर लिया, तो आप उस 100 में से उस एक बच्चे में होंगे जो कि सक्सेस पाता है। आईआईटी या नीट में, आईआईटी या तो आईआईटीएन हो जाता है, नीट में डॉक्टर हो जाता है, वो 100 में से एक बच्चा आप होंगे बच्चों। समझ रहे हो? तो सिर्फ पढ़ना, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता, उसे प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। जो गलतियां हमें पता है कि जनरली कर रहे हैं बच्चे, उन्हें पहले से पता करके उनको हटा देना चाहिए, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कर सकते हैं। आप जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इन सभी गलतियों से सबक लीजिएगा और अपने जीवन में अपनी तैयारी को प्रॉपर रूपेण तरीके से आगे बढ़ाइएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और फॉरवर्ड जरूर करें, क्योंकि ये बहुत बच्चों के काम की बात है। ठीक है, कर भला तो हो भला।